हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी कंप्यूटिंग वर्ड्स की क्लास होगी। इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग वर्ड्स लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही उपयोगी साबित हो गए हर एग्जाम के लिए। क्योंकि ये वर्ड अगर आपने एक बार समझ लिए तो आपको एग्जाम में भी काम देंगे और स्पोकन में भी काम देंगे। तो वंडर, वंडर ये वर्ब और इसका हिंदी अर्थ होता है हैरान होना या ताज्जुब होना। फॉर्म देखते हैं, वंडर, वंडर, वंडरिंग और वंडर्स। फिर वंडर ये भी वर्ब और इसका हिंदी अर्थ तो भटकना या बिना लक्ष्य के घूमना। फॉर्म देखेंगे, वंडर्स, वंडर, वंडरिंग और वंडर्स। अब पहले देखते हैं वंडर, ताजुब होना। ही वंडर्स टू कम हियर, वह यहाँ आकर आश्चर्यचकित हुआ। वह यहाँ आकर आश्चर्यचकित हुआ। ये यहाँ पर कम का मतलब होता आना, हियर का मतलब यहाँ। टू, टू है ये कंजक्शन जो यहाँ जोड़ा है उसने तो इसका मतलब होता कर। ठीक, वंडर आश्चर्यचकित और ही का मतलब वह। आगे देख, सी हैज वंडर टू सी मी हियर, वह मुझे यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो गई है। वह मुझे देखकर यहाँ आश्चर्यचकित हो गई है। वह मुझे यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर तो यह तो होगा ही यहाँ। ठीक, मी मुझे, सी मतलब देखना, देखना, और इसका भी होगा कर। ठीक, वंडर आश्चर्यचकित होना, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, और सी मतलब स्त्रीलिंग हुआ। ठीक, अब वंडर का देखते हैं, ये ही गिव्स वॉन्डरिंग अराउंड, वह यहाँ वहाँ घूमता रहता है या वो इधर उधर घूमता रहता है। ठीक, ये अराउंड का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर या यहाँ वहाँ। वॉन्डरिंग मतलब घूमना रहना। कीप्स मतलब रहना, ये जीरंड है। ठीक, और यह मतलब वह। ठीक, और ये रहना। समवन वाज वॉन्डरिंग अराउंड माई हाउस यस्टरडे, कल कोई मेरे घर के आसपास भटक रहा था। कल कोई मेरे घर के आसपास भटक रहा था। ठीक, यस्टरडे का मतलब होता है कल, मतलब बीता कल। हाउस मतलब घर, माय हाउस मतलब मेरा घर। ठीक, माय मतलब मेरा, अराउंड आसपास, आस पास। देखो ये अराउंड का मतलब इधर उधर भी होता है और आसपास बताइए। सेंटेंस में सेंस के अनुसार इनका अर्थ तो बदलता रहता है। वॉन्डरिंग घूमना, वाज था थे, और समवन मतलब कोई। ठीक, देखते आगे। विदर, विदर ये वर्ब है और इसका हिंदी अर्थ सूखना या मुरझाना। तो फॉर्म देखेंगे, विदर, विदर, विदरिंग, विदर्स। विदर ये एडवर्ब और इसका हिंदी अर्थ तो कहाँ और किधर। तो पहले विदर देखते हैं। द प्लांट्स है विदर, पौधे सूख गए हैं, पौधे सूख गए। ठीक, ये पौधे। ठीक, ही हैज विदर्ड एंड टर्न इनटू ए थॉर्न, वह सूखकर काटा हो गया है, वह सूखकर काटा हो गया। थॉर्न का मतलब काटा। ठीक, ये आर्टिकल है। सूख कर मतलब बदल गया है ये। ठीक, ये यहाँ पर बदलना, इनटू मतलब काटे में बदलना, और रिटर्न मतलब बदलना। ठीक, और ये विदाउट मतलब सूखना। ये हेल्पिंग वर्ब हो रही है वह। ठीक, देखते हैं आगे। विदर या विदर का देखते हैं। विदर आर वी बाउंड, हम कहाँ बंधे हुए, हम कहाँ बंधे हुए। ठीक, ये यहाँ का मतलब, ये इसका मतलब बंधना। ठीक, या बांधना भी होता है पर वर्किंग या बंधना। वी का मतलब हम, आर हेल्पिंग वर्ब, और ये विदर मतलब किधर या कहाँ, किधर या कहाँ। ठीक, हम किधर बंधे हुए या हम कहाँ बंधे हुए। ठीक, विदर आर यू स्टैंडिंग, विदर आर यू स्टैंडिंग, तुम कहाँ खड़े हो, तुम कहाँ खड़े हो। ये इसका मतलब होता है खड़े होना, खड़े होना। यू का मतलब तुम या आप, और ये किधर या कहाँ, और ये हेल्पिंग वर्ब आर। किधर ये कंजक्शन है और इसका हिंदी अर्थ यदि या संधि की स्थिति में, यह संधि की स्थिति में दो में से एक। ठीक, वेदर ये नाउन है और इसका हिंदी अर्थ होता है मौसम। ठीक, आगे देखते हैं। वेदर ही डिड नॉट डिसाइड वेदर गो और स्टे, उसने निश्चय नहीं किया कि वह जाता है या रहता है। उसने निश्चय नहीं किया कि वह जाता है या रहता है। तो यहाँ पर ये वेदर का मतलब होता है कि। ठीक, की होता है। और डिसाइड, डिसाइड का मतलब निश्चय, निश्चय करना, निश्चय करना। ठीक, गो का मतलब जाना और स्टे का मतलब रुकना, और ही का मतलब वहाँ। ठीक, आई डू नॉट नो वेदर ही विल ईट और नॉट, मुझे नहीं पता कि वह खाना खाएगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि वो खाना खाएगा कि नहीं। ठीक, ये यहाँ पर भी इसका मतलब किया है कि
ये वह, ठीक। हेल्पिंग वर्ब विल, ईट मतलब खाना, और या और इसका नहीं, नॉट का नहीं, आई का मैं, डू नॉट मतलब नहीं, नो पता, नो का पता होना, पता होना, होना, ठीक। आगे देखते हैं मौसम वाला वेदर। वेदर, हाउ इज द वेदर इन इंदौर टुडे, आज इंदौर का मौसम कैसा है, आज इंदौर का मौसम कैसा है। हाउ का मतलब कैसे, ठीक। वेदर मतलब मौसम, इंदौर मतलब इंदौर, टुडे मतलब आज, ठीक। और ये आर्टिकल है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इट इज बैड वेदर टुडे, आज मौसम खराब है, आज मौसम खराब है। टुडे मतलब आज, वेदर मतलब मौसम, बैड मतलब खराब, खराब, ठीक। इसका मतलब बुरा भी होता है, बाकी ये सेंस के हिसाब से यहाँ पर खराब है, ठीक। ये हेल्पिंग वर्ब हो रही है, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं तो ईट सब्जेक्ट लगा है। देखते आगे, एडजेक्टिव है और इसके अंदर तो गीला, नम और आर्द्र, और वेट, ये वर्ब और इसका इंडिया तो धार बनाना या धार तेज करना। तो पहले वेट देखते, गीला, राम इज वेट, राम गीला है, ठीक। द पीच इज सो वेट, द पीच इज सो वेट डेट वी कांट प्ले मैच, कांट का मतलब होता है खेलना, ठीक। पिच इतनी गीली है कि हम मैच नहीं खेल सकते, पिच इतनी गीली है कि हम मैच नहीं खेल सकते, ठीक। तो सो का मतलब इतना, वेट का मतलब गीला, और यहाँ डेट का मतलब की होगा, वी का मतलब हम, कांट मतलब नहीं, ठीक। प्ले मतलब खेलना, और मैच मतलब मैच ही, ठीक। पिच का मतलब पिच, इज हेल्पिंग वर्ब। अब वेट आने वाला है, इसका फॉर्म देखिए, वेटेड, वेटेड, वेटिंग, वेट्स, ठीक। आई एम वेटिंग ऑफ डेगर, मैं खंजर की धार बना रहा हूँ, मैं खंजर की धार, इसका मतलब होता है खंजर, खंजर, ऑफ मतलब काम, और वेटिंग मतलब धार बनाना, एम हेल्पिंग और आई मतलब मैं। वेयर द स्वर्ड्स, तलवारों की धार बनाओ, तलवारों की धार बनाओ, ठीक। ये स्वर्ड्स मतलब तलवारें, तलवारें। देखते आगे, ये एडजेक्टिव है और स्त्रियों जैसा आती कि ना, ये स्त्रियों जैसा, अंग से स्त्रियों जैसा दिखना, ठीक। एडजेक्टिव। और वुमनिस, वुमनिस ये भी एडजेक्टिव है, और स्त्रियों जैसी हरकत करना, इसका मतलब है स्त्रियों जैसी हरकत होना, स्त्रियों जैसी हरकत होना, ठीक। स्त्रियों जैसी हरकत, स्त्रियों जैसी हरकत, इसका हिंदी अर्थ। तो ओवनली, राम्स स्किन इज ओवनली, राम की त्वचा महिलाओं जैसी है, राम की त्वचा महिलाओं जैसी है, स्त्रियों जैसी है, ठीक। हिज आइज आर वुमनली, उसकी आंखें महिलाओं जैसी है, उसकी आंखें महिलाओं जैसी है, या उसकी आंखें स्त्रियां जैसी है, ठीक। तो यहाँ पर ये इनका मतलब होगा स्त्रियां, और ये आइज मतलब आँख, उसकी आँख, और यहाँ पर राम से स्किन मतलब राम, राम की त्वचा, ठीक है। ये आपस पे लगे थे, इसलिए यहाँ राम आगे क्या होगा। वुमेनिस, राम्स नेचर इज वुमेनिस, राम का वर्ताव या राम का स्वभाव महिलाओं जैसा है, ठीक। यहाँ पर होगा नेचर मतलब स्वभाव, स्वभाव, राम्स मतलब राम का की, ठीक। राम का स्वभाव महिलाओं जैसा है। इज वाक इज वुमेनिस, उसकी वाक या उसकी चाल महिलाओं जैसी है, उसकी चाल महिलाओं जैसी है, ठीक। यहाँ पर महिलाओं जैसी, ये वाक मतलब चलना, चलना, और इज मतलब उसकी, और ये हेल्पिंग वर्ब। देखते आगे, एडजेक्टिव, लायक या योग्य, किसी राशि के बराबर किसी वस्तु या किसी वस्तु के बराबर राशि के लायक होना या नहीं होना, ठीक। ये उसको, ये उस सेंस में होता है। वर्थी एडजेक्टिव, लायक योग्य, किसी काम के लिए कोई व्यक्ति का लायक या योग्य होना, ठीक। तो कहते वर्थ, द नेकलेस वाज वर्थ 5,000, हार 5,000 के लायक था, हार 5,000 के लायक था, ठीक। हार 5,000 के लायक था, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा लायक, ठीक। ये वाज हेल्पिंग वर्ब, और नेकलेस मतलब हार, गले का हार, ठीक। गले का हार 5,000 के लायक था। अब देखते, दिस कार इज नॉट वर्थ 7 लाख, पूनम इज वर्थी ऑफ प्रेस, पूनम प्रशंसा के लायक है, पूनम प्रशंसा के लायक है, यहाँ पर होगा लायक, ठीक। और इसका होगा प्रशंसा, और मतलब के, और पूनम मतलब पूनम, और ये हेल्पिंग वर्ब, पूनम प्रशंसा के लायक है, ठीक। मेजर ध्यानचंद वाज वर्दी ऑफ भारत रत्न, मेजर ध्यानचंद वाज वर्दी ऑफ भारत, मेजर ध्यानचंद भारत रत्न के लायक थे, मेजर ध्यानचंद भारत रत्न के लायक थे। भारत रत्न मतलब भारत रत्न, ऑफ का मतलब के, और वर्ती का मतलब लायक, और मेजर ध्यानचंद मतलब मेजर ध्यानचंद, और ये वाज का मतलब था। देखते आगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।